नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1 बीघा जमीन से 1 लाख कमाने वालों का सम्मान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 1 बीघा से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाए। नवाचारों से अवगत कराने के लिए किसानों को अलग अलग देशों का भ्रमण कराया जाए। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधे लाभ दिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था हो। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर उपज लेने के लिए ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां संचालित की जाएं। एमपी में होगी हजारों होमगार्ड जवानों के पद पर भर्ती। सीएम ने की घोषणा। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर 5000 होमगार्ड जवानों के पद पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है। राजधानी भोपाल में आज होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। होमगार्ड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने परेड की सलामी ली। एमपी के इन किसानों को मिलेगा लखपति किसान सम्मान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूबे के हजारों किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम ने कहा कि जिस तरह लखपति दीदी की तरह लखपति बीघा का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 1 बीघा से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाए। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधा लाभ दिलाने के लिए जरूरी व्यवस्था हो। एमपी में फिर चुनाव का ऐलान। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने बताया कि नामांकन 8 दिसंबर से शुरू होंगे। 15 दिसंबर तक नामांकन लिए जाएंगे। उसके बाद नगरीय निकायों में 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे 5 बजे तक मतदान और 31 को परिणाम घोषित होंगे। बता दें, नगरीय निकायों में 1 अध्यक्ष और 8 पार्षदों के लिए उपचुनाव होंगे। पीएम आवास योजना से राशि लेकर नहीं बनाया, घर तो दर्ज होगी। एफआईआर नगर पालिका परिषद बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। नपा के जिम्मेदारों ने मनमाने ढंग से ऐसे 133 हितग्राहियों को योजना की 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए की राशि दे दी, जिन्होंने राशि तो ले ली लेकिन आवास ही बनाया। ये डिफॉल्टर हितग्राही अब नपा के लिए परेशानी बन रहे हैं। हिंदू लड़की को बेचकर बार डांसर बनाने की कोशिश। पढ़ाई और नौकरी का झांसा देकर युवती को ले जाने वाला मुस्लिम युवक मोहम्मद मंसूर युवती को बेचना चाहता था। उसका पिता वहाब मंसूर भी युवती के फर्जी दस्तावेज बनाने की कोशिश कर रहा था। मूलतः पश्चिम बंगाल निवासी मोहम्मद मंसूर की मां मुंबई में बार डांसर है। शक है आरोपित युवती को डांसर बनाना चाहते थे। एमपी के राजभवन का नाम बदला, अब हुआ लोक भवन। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश के राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे थे। इसके बाद भवन के मुख्य द्वार पर लगी राजभवन की पुरानी पट्टिका हटाकर लोक भवन की नई पट्टिका लगा दी गई। केंद्र ने 2 दिन पहले देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्णय लिया था। नव वर्ष पर बदली रहेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था। अगर आप नव वर्ष पर महाकालेश्वर मंदिर दर्शन की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। महाकाल मंदिर समिति ने 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है। इस दौरान केवल ऑफलाइन बुकिंग के आधार पर ही भस्म आरती में शामिल हुआ जा सकेगा। एमपी में 25,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का है, जहां मंडलेश्वर में लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। 5 कांग्रेस नेताओं को बैतूल कोर्ट से जमानत मिली। बैतूल के सारणी में 4 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने के मामले में गिरफ्तार 5 कांग्रेस नेताओं को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। यह मामला वर्ष 2021 का है। तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारणी में विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया था। इस घटना के बाद 13 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सारणी थाने में केस दर्ज किया गया था।
सरकारी शिक्षकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग जो करे सो कम है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल दी है। पढ़ाई कराने के साथ उन्हें स्कूल परिसर से कुत्तों को भी भगाना होगा। इस निर्देश से शिक्षकों में जहां गुस्सा है तो वही मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। यह निर्देश बच्चों की सुरक्षा और कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए दिया गया है। अगर कोई आवारा कुत्ता किसी बच्चे को काट लेगा तो शिक्षक पर कार्रवाई होगी। हकीमी अस्पताल का नर्सिंग होम लाइसेंस रद्द। बुरहानपुर के लाल बाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल का नर्सिंग होम पंजीयन और लाइसेंस सीएमएचओ आर.के. वर्मा ने निरस्त कर दिया है। यह आदेश शुक्रवार देर शाम जारी किए गए। अस्पताल में 11 नवंबर को जैनाबाद निवासी वैष्णवी नागेश चौहान की गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एमपी में 500 रुपए घूस लेते पकड़ा गया पटवारी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर करचुलियान तहसील के बरेही हलका के पटवारी नवीन गुप्ता को लोकायुक्त टीम ने 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला जमीन नामांतरण से जुड़ा हुआ है। भिंड पेशाब कांड में आरोपी को जमानत। भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित पेशाब कांड में बड़ा अपडेट आया है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने मामले के एक आरोपी छोटू उर्फ ब्रजमोहन ओंझा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने माना कि SC/ST एक्ट को छोड़कर बाकी धाराएं जमानती हैं और शिकायतकर्ता को लगी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। बता दें कि इस घटना के बाद जिले भर में भीम आर्मी और समाज के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। अब नदियों में नहीं मिलेगा नालियों का गंदा पानी। रीवा जिले के नगरीय क्षेत्रों में अब नालियों का गंदा पानी सीधे नदियों में नहीं छोड़ा जाएगा। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर पंचायत त्योथर और गोविंदगढ़ में सीवरेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि गंदे पानी को उपचारित करने के बाद ही जल स्रोतों में छोड़ा जाए। 38 थानों में पुलिस की नई पहल। एक जगह मिलेगा हिस्ट्री शीटरों का रिकॉर्ड। एमपी के भोपाल शहर में अपराध पर तेजी से नकेल कसने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट एक नई पहल शुरू कर रहा है। नए साल 2026 से हर थाने में एक विशेष हिस्ट्री शीटर डायरेक्टरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें शहर के सभी पुराने और नए हिस्ट्री शीटरों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड और मौजूदा स्थिति की जानकारी होगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपराधियों का डेटा एक जगह तैयार किया है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक को बताया। अय्याश मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक भले ही कुछ न करें पर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी लैंड स्कैम तो कभी अन्य किसी मामलों को लेकर उनकी चर्चा होती रहती है। वैसे सबसे अमीर विधायक का तमगा तो उनके नाम है ही, लेकिन इस बार वो जिस वजह से चर्चा में आए हैं वो बेहद गंभीर है। दरअसल इस बार पूर्व एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम समुदाय ने दुष्कर्मियों का किया बहिष्कार। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप से जुड़े मामले में अब मुस्लिम 3 समुदाय का पक्ष भी सामने आ गया है। शहर काजी सैयद आमिर उल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी कृत्य की कतई इजाजत नहीं है। मुस्लिम समाज ऐसी हरकत करने वालों का बहिष्कार करता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषियों को समुदाय के कब्रिस्तान में जगह भी नहीं दी जाएगी। जबलपुर का 90,000 का इनामी खनन माफिया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े कर लंबे समय से फरार चल रहे खनन माफिया अमित खम्परिया आखिरकार पुलिस गिरफ्त में आ ही गया। जबलपुर पुलिस ने नागपुर से उसे उस दौरान गिरफ्तार किया जब वह पिता और भतीजी के साथ किराए का अपार्टमेंट लेकर रह रहा था। शनिवार को जबलपुर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद लेकर पहुंच रही है। एमपी में होमगार्ड के जवानों को मिलेंगे स्थायी आवास। मध्य प्रदेश में आज होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन का 79वां स्थापना दिवस राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होमगार्ड कार्यालय पहुंचे और मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड परेड निरीक्षण वाहन से परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद होमगार्ड परेड टीम ने उन्हें सलामी दी। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस और अनुशासन की सराहना की।
नरसिंहपुर में 3,293 किसानों ने कराई स्लॉट की बुकिंग। नरसिंहपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने 16,414 किसानों ने पंजीयन कराया है, लेकिन कार्य की शुरुआत धीमी होने से 5 दिन में महज 1,807 क्विंटल धान की खरीद हो सकी है। वहीं 3,293 किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं। खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि सभी 45 केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। जिले में बीते साल समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने 11,956 किसानों ने पंजीयन कराया था। वहीं 8,710 किसानों से 77,696 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। जमीन मालिकों को मिलेंगे आधे प्लॉट। एमपी के इंदौर शहर में आईडीए 7 जगह टाउन प्लानिंग स्कीम टीपीएस तैयार कर रहा है। 2 साल से यहां लोगों को प्लॉट देने की चर्चा है, लेकिन विकास कार्य नहीं होने तथा अन्य बाधाओं के कारण अभी 1 साल से ज्यादा समय लगेगा। इसके बाद करीब 5,000 प्लॉट बेचने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लोगों को आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए कई दिनों से टीपीएस का काम चल रहा है। विधानसभा में गूंजा पेड़ कटाई का मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस ने सदन में सिंगरौली जिले के जंगल में 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया, जिसका वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सही से जवाब नहीं दे पाए। इसी दौरान पक्ष विपक्ष में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया, जिसका वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सही से जवाब नहीं दे पाए। इसी दौरान पक्ष विपक्ष में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। 12 नई सड़कों को मिली हरी झंडी। आदिवासी अंचल झाबुआ के विकास को गति देते हुए कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के अथक प्रयास से लोक निर्माण विभाग ने 12 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 70 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और लागत 25 करोड़ 74 लाख 20 हजार रुपए है। यह महत्वपूर्ण परियोजना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अनुपूरक बजट में शामिल की गई है। भोपाल को मिलेगा एक और रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को रेलवे एक और बड़ी सौगात देने जा रहा है। जनवरी 2026 में निशातपुरा स्टेशन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर 2 ट्रेनों को हॉल्ट भी दिया जाएगा, जिससे भोपाल, रानी कमलापति और बैरागढ़ स्टेशनों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। फरवरी में इस दिन से शुरू होगा रुद्राक्ष महोत्सव। कुबेरेश्वर धाम में हर साल होने वाला रुद्राक्ष महोत्सव इस बार 14 से 20 फरवरी 2026 तक होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि अव्यवस्था के चलते कुबेरेश्वर धाम में 2022 से लेकर 2025 में हुए अलग अलग धार्मिक आयोजन के दौरान 15 से ज्यादा भक्तों की जान जा चुकी है। जिम्मेदारी तय नहीं होने से समिति और कथावाचक बच निकलते हैं और जनता परेशान होती है। इस बार अव्यवस्था न हो, इसे लेकर बीते दिन डीआईजी राजेश चंदेल और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने विठलेश सेवा समिति और पंचा मिश्रा से चर्चा की। 75 मीटर तक चौड़ी होंगी 19 सड़कें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आईडीए जल्द सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू करेगा। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतिक्रमण हटाकर स्कीमों में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क का काम शुरू करने का फैसला लिया है। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए कैविएट भी लगा दी है। टीपीएस 1 के खजराना में 18 मीटर, टीपीएस 3 के लसूड़िया मोरी में 18, 50 और 75 मीटर, टीपीएस 4 के निपानिया में 30 और 45 मीटर, टीपीएस 5 के ग्रामों की सड़कें चौड़ी होंगी। शहर की दुकानों में बिक रहे थे मॉडिफाइड साइलेंसर। पुलिस की दबिश छिंदवाड़ा। यातायात व कोतवाली पुलिस ने बुलेट वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों ने कुछ दुकानों की जांच भी की है। शहर में पुराना बैल बाजार के समीप स्थित साकेत ऑटो इंटरप्राइजेस से 10 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने दुकान संचालकों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित साइलेंसर व लेग गार्ड की बिक्री न करें। जबलपुर के गांवों में 30 से ज्यादा तेंदुओं का मूवमेंट। जबलपुर के इंद्राना गांव में बीते 2 सप्ताह से तेंदुओं की दहशत बनी हुई है। गांव के आसपास 3 से 4 तेंदुओं का झुंड अक्सर देखा जा रहा है, जिसके कारण लोग डर के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। शाम होते ही ग्रामीण अपने घरों के भीतर चले जाते हैं। वन विभाग ने भी माना है कि इंद्राना सहित सिहोरा और कटंगी क्षेत्र में लगातार तेंदुओं का मूवमेंट हो रहा है और उनकी संख्या बढ़ रही है। वन विभाग के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में
में मिलाकर जिले में 30 से अधिक तेंदुए घूम रहे हैं। लोगों को चेतावनी दी गई है कि घने जंगल में अकेले बिल्कुल न जाएं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम। ग्वालियर में शादियों का सीजन अपने चरम पर है। सहालग के कारण शहर में आने जाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है, जिससे यात्रा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य सड़कों पर हर तरफ भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। शिवपुरी में डीआरडीओ का बड़ा परीक्षण। बैलून खेत में गिरा शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र के ख्याबदा गांव में शनिवार सुबह एक बड़ा परीक्षण बैलून गिर गया। यह बैलून रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का बताया जा रहा है, जिसे मौसम संबंधी परीक्षणों के लिए आगरा से छोड़ा गया था। बैलून में कोई व्यक्ति सवार नहीं था। ग्वालियर में किसान के खाते से निकले 10 लाख रुपए। ग्वालियर में एक किसान के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 10 लाख रुपए निकाल लिए। ये राशि किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की थी। हैरानी की बात ये है कि ठगी के दौरान किसान को न तो कोई कॉल आया, न मैसेज आया और न ही उनका मोबाइल फोन बंद हुआ। यह घटना 4 दिसंबर की बताई जा रही है। ठगी का खुलासा तब हुआ जब किसान के बेटे के मोबाइल पर बैंक खाते से पैसे निकाले जाने का मैसेज 4 दिसंबर की बताई जा रही है। ठगी का खुलासा तब हुआ जब किसान के बेटे के मोबाइल पर बैंक खाते से पैसे निकाले जाने का मैसेज आया। मैसेज देखने के बाद जब किसान के बेटे ने पिता का बैंक अकाउंट चेक किया तो उसमें कोई राशि नहीं बची थी। जबलपुर में व्यापारी की दुकान से 325 क्विंटल धन जब्त किया गया। जबलपुर के शाहपुरा तहसील के ग्राम कैथरा में एक व्यापारी के घर से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित धान जब्त किया गया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने की। आरोप है कि व्यापारी किसानों से कम कीमत पर धान खरीदकर उसे सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी में था। इसी दौरान टीम ने छापा मारकर वाहन सहित धान को जब्त कर लिया। बैंक की गलती से किसानों को नहीं मिला फसल बीमा बैतूल। उपभोक्ता आयोग ने 2 अलग अलग मामलों में बैंकों को किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। बैंकों की गलती के कारण किसानों को या तो कम बीमा मिला था या बिल्कुल नहीं मिला था। आयोग के आदेश के बाद लालावाड़ी और जींद के किसानों को कुल 1 लाख रुपए से अधिक की बीमा राशि मिलेगी। पीएम आवास योजना में घोटाला। 17 हितग्राहियों पर एफआईआर। बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,14,10,000 रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। अक्टूबर महीने में उजागर हुए इस मामले में नगर पालिका ने 133 ऐसे हितग्राहियों को यह राशि जारी कर दी थी जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अब नगर पालिका को इन हितग्राहियों से राशि वसूलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायसेन जिले की 3 जेलों की क्षमता बढ़ेगी। जिले की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी होने की समस्या हमेशा बनी रही है। न्यायाधीश के निरीक्षण के दौरान भी कई बार यह बात सामने आई है। जेल विभाग ने समाधान पर काम तेज कर दिया है। जिले की 3 जेलों में क्षमता बढ़ाने और 2 बंद पड़ी जेलों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नई बैरकों और पुरानी जेलों के संचालन से भीड़ का दबाव कम होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने अवैध रेत गिट्टी वाहनों पर सख्ती दिखाई। ग्वालियर, भिंड और मुरैना सहित अन्य जिलों में अवैध रूप से रेत और गिट्टी परिवहन में इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासनों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को इन वाहनों पर कार्रवाई निर्धारित करने का आदेश दिया है। विमुक्त घुमंतु समुदाय को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। शिवपुरी में अखिल भारतीय लोधी विमुक्त जनजाति संघ की मध्य प्रदेश राज्य इकाई ने प्रदेश में निवासरत विमुक्त और घुमंतु समुदायों को उनका जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। शुक्रवार को इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश लोधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा। भोपाल मेट्रो 13 दिसंबर को लोकार्पण की तैयारी। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर हलचल तेज हो गई है। मेट्रो प्रबंधन 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण के लिए तैयारी में जुट गया है। सुभाष नगर मेट्रो डिपो से लेकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि शेष कार्य समय पर पूरे किए जा सके। प्रोजेक्ट स्थल पर काम कर रहे कर्मचारी बताते हैं कि वर्तमान में 2 शिफ्ट में काम चल रहा है और मजदूरों की संख्या 2 गुनी कर दी गई है। बड़े से लेकर छोटे सभी काम तेजी से निपटाए जा रहे हैं।
टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी बंद होने का खोजा तोड़। नाइट सफारी बंद होने के बाद विलेज पर्यटन पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व ने अपने स्तर से प्रयास प्रारंभ कर दिया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी इसके लिए चर्चा शुरू हो गई है। बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर डॉ अनुपम सहाय का कहना है कि विलेज पर्यटन पर्यटकों की पसंद है और बाहर से आने वाले पर्यटक चाहते हैं कि उन्हें बांधवगढ़ के आसपास के गांव में ठहरने और वहां की संस्कृति की झलक देखने को मिले। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी संभावना है। इस पर बीटीआर पहले भी प्रयास कर चुका है। इन प्रयासों को अब और गति दी जा सकती है। इंदौर पुलिस ने चाइनीज मांझा विक्रेताओं को दी खुली चेतावनी। चाइनीज मांझा से गला कटने की घटना के बाद पुलिस चाइनीज मांझा बेचने वालों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस ने संभावित बाजारों में पोस्टर भी चस्पा करवाए हैं। शुक्रवार को छतरीपुरा पुलिस ने जागरूकता रैली भी निकाली। इस दौरान बैनर लगाए और लोगों को समझाइश व हिदायत दी। भोपाल बाईपास पर सरकार ने वसूला 270 करोड़ का टोल। भोपाल बाईपास पर मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2025 तक 270.29 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला है। नेशनल हाईवे 12 पर स्थित यह 52 किलोमीटर लंबा बाईपास निवेशक कंपनी ट्रांसट्राई प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था। खास बात यह है कि रखरखाव नहीं होने के चलते बीते अक्टूबर महीने में यही सड़क धंस गई थी, जिसने जमकर सुर्खियां बटोरी थीं। इससे पहले टोल का संचालन करने वाली कंपनी ने कलेक्शन को कम दिखाकर स्क्रू अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।